हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिफरेंशिएशन अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और मैं आपको ये बता दूं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला रेट ऑफ मेजर, दूसरा अप्रॉक्सीमेशंस एंड एरर, तीसरा मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन ये तीनों टॉपिक इस करंट ईयर 2020 एंड 21 सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि अब टॉपिक बचे हैं केवल 3। क्या क्या? टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और थर्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक समझ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आज आप सीखेंगे कि जो भी डिफरेंशिएशन आपने लास्ट डेज में जितना डिफरेंशिएशन आपने सीखा, एक्चुअल में उसका यूज क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल को समझाने के लिए क्लास 11th की तरफ आपको लेकर जाना पड़ेगा। क्लास 11th में याद करिए एक शब्द आता था स्लोप। किसके रिगार्डिंग होता था? ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। क्या होता था स्लोप? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज स्लोप, तो आप कहेंगे द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाई ए लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन के द्वारा जो भी एंगल बनाया जाएगा, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान रखना यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती थी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेंजेंट मत मीन्स उस एंगल की tan के साथ जो भी वैल्यू होती थी, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ऐसे ही कहते थे, स्लोप ऑफ द लाइन बोलते थे उसे, लाइन का स्लोप होगा। स्लोप हमें एक आइडिया देता था कि लाइन का मूवमेंट, लाइन का कह सकते हैं, अगर प्रॉपर शब्द इस्तेमाल करूं तो मैं झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। थोड़ा सा स्लोप की हेल्प से हमें लाइन का झुकाव पता चलता है। अगर कोई कहता है स्लोप 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, तो एम इक्वल टेन थीटा, तो एम इक्वल हो जाएगा टेन 45, दैट मीन्स एम इक्वल हो जाएगा 1। अगर कोई कहता है एम इक्वल 1 होगा, स्लोप 1 होगा, तो माइंड में एक पिक्चर आती है कि इसका मीन्स है कि लाइन एक्स एक्सिस को 45 डिग्री एंगल पर कट करते हुए पास हुई होगी। समझिएगा एक चीज को। अगर कोई कहता है थीटा इक्वल 135 डिग्री है, अब थीटा इक्वल 135 डिग्री का मतलब इसको जब निकालेंगे tan 135, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब ये लाइन -1 स्लोप इंडिकेशन है कि लाइन कुछ इस तरीके से मूव करी होगी, तब जाके एंगल कितना क्रिएट हुआ होगा? 135 डिग्री। तो स्लोप एक आइडिया देता है कि लाइन किस तरीके से मूव करती है। अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो स्लोप निकालने के लिए, किसी भी लाइन से स्लोप निकालने के लिए 3 तरीके थे। पहला तरीका स्लोप निकालने का क्या था? हम m इक्वल टेन थीटा करते थे। अगर मुझे एंगल पता है तो, एक एक बात समझिएगा, अगर मुझे एंगल पता है, ये एंगल पता होता था, तो हम m इक्वल टेन थीटा इस्तेमाल करते थे, तो क्या निकल के आता था? स्लोप ऑफ ए लाइन। क्लियर है? दूसरा तरीका ये था कि अगर पासिंग पॉइंट पता है किसी भी लाइन के, सपोज दैट मुझे एंगल नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि लाइन 5,6 एंड 0, या 2,0 से लाइन पास हो रही है, तो फिर m निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम इसका इस्तेमाल करके भी स्लोप निकालते थे। मैं एक एक बात अभी 11th की बातें याद दिलाता हूं आपको, फिर हम 12th की तरफ मूव करेंगे और यूज ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाएंगे फिर आपको कि आखिर किस तरीके से डिफरेंशिएशन का रोल आया है स्लोप के केस में। ठीक है, पहला तरीका, अगर एंगल मुझे पता होता था तो m इक्वल टेन थीटा इस्तेमाल होता था, और अगर 2 पासिंग पॉइंट पता होते थे लाइक दैट, तो हम इस्तेमाल करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना। एंड द थर्ड वन मीन्स मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पासिंग पॉइंट नहीं पता, मुझे एंगल नहीं पता, बस इक्वेशन पता है 3x प्लस y इक्वल 7, मुझे इसका स्लोप निकालना होता था। तो इस लाइन को याद करिए स्टूडेंट, हम y इक्वल mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। y इक्वल mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -3x प्लस 7, और कंपेयर करके बोलते थे कि m की वैल्यू 3 होगी। लाइक 2x प्लस 3y लिखा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, तो यहाँ से 3y इक्वल हो जाएगा -2x प्लस 10,
3 का डिवाइड करूंगा तो ये आएगा -2/3x प्लस 10/3, देन स्लोप हो जाएगा -2/3। आप देख सकते हैं ये हमने लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो 3 तरीके हो गए स्लोप निकालने के, m इक्वल टेन थीटा, थीटा अगर पता है तो m इक्वल टेन थीटा, m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्लियर है। और लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे कहते थे y इक्वल एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके m को कंपेयर करके भी वैल्यू निकाल सकते थे स्लोप की। नाउ अब यहां से डिफरेंशिएशन का रोल शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन जब कनेक्ट करते हैं हम स्लोप से तो एक बात हमें पता चलती है कि जैसे ये लाइन थी 3x प्लस वाई इक्वल 7, इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो m की वैल्यू कितनी आई, -3, यही आई। तो अगर इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं dWr2x तो क्या रिजल्ट आएगा जरा, 3 × 1, y का क्या होगा dy/dx, 7 का क्या होगा 0, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी -3। नोटिस करिएगा लाइन का सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया तो ये रिजल्ट स्लोप से मैच कर रहा है। देखिए चलो एक दूसरी लाइन का भी करके देखते हैं। दूसरी लाइन थी 2x प्लस 3y इक्वल 10, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 × 1 3 dy/dx इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो -2 एंड dy/dx इक्वल हो जाएगा -2/3। अब जरा इसको देखिएगा, इससे मैच कर रहा है। इन दो एग्जाम्पल से आपको एक बात पता चली होगी कि एक चौथा मेथड भी एक जुड़ गया अब स्लोप निकालने के लिए। वो 3 तो हैं ही है, 11th में पढ़ा वो कुछ छूटेगा नहीं, वो सब साथ चलेगा। पहला, अगर थीटा पता है तो हम टेंजेंट ले सकते हैं उसका m इक्वल टेन थीटा। दूसरा m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है 11th क्लास के लिए। नेक्स्ट थर्ड, y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर भी m आ जाएगा। और फोर्थ जिसमें अब डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो गया कि अगर किसी भी लाइन या कर्व का, ये कर्व के लिए भी काम करेगा, किसी भी लाइन या कर्व का अगर हम सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए जो dy/dx की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप के इक्वल होती है, ये स्लोप होता है। 2 एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वही स्लोप आ रहा है जो लाइन का स्लोप है, यहां भी डिफरेंशिएशन किया तो वही स्लोप आ रहा है जो लाइन का स्लोप है। यानी कि dy/dx ऑल्सो स्टैंड फॉर द स्लोप ऑफ ए लाइन। dy/dx जो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं वो किसके जगह स्टैंड करेगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं टेंजेंट नॉर्मल पर आऊं, उससे पहले 11th क्लास के 2 रूल और मुझे समझाने हैं, उसके बाद फिर मैं यहां पर आपका आगे बढ़ूंगा। पहला रूल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल होती थी तो याद करिए उनके दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होते थे। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये क्लास 11 से ही है, कहीं यहां से रूल नहीं आया है। और इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती थी देन m1 इंटू m2 इक्वल -1 होता था। आसान शब्दों में कहें तो एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के रेसिप्रोकल के इक्वल होता था विद अपोजिट साइन। देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से इसको देख लीजिए। ये 2 रूल 11th क्लास से आपको दिमाग में रखने होंगे, यहां पर भी इस्तेमाल होगा इन दोनों रूल। अब आगे देखिए स्टूडेंट, ये 2 कंडीशन आपको दिमाग में रखनी होंगी। अब मैं मूव करता हूं इन 2 वर्ड की तरफ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर हम अपनो एक्सरसाइज में बताएंगे आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। टेंजेंट शब्द आपको क्लास 10th में मिला था। अब सोचेंगे आप कहाँ मिला था? एक पूरा चैप्टर था क्लास 10th में सर्कल, और सर्कल में याद करिए जो सर्कल में लाइन सर्कल को केवल वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टच करके पास होती थी, इस लाइन को हम लोग क्या कहते थे? टेंजेंट। याद करिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी की थी टेंजेंट्स की, इस तरीके से हम लोग टेंजेंट्स खींचते थे, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी की थी। तो टेंजेंट का मीन्स क्या था? सर्कल को वन पॉइंट पर जो केवल टच करके एक लाइन पास होती थी उसे क्या कहते थे? टेंजेंट। सर्कल क्या है? एक कर्व है। सर्कल तो एक कर्व है, कोई भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला या एनी अदर कर्व, कोई भी कर्व हो सकती है।
तो भी यहाँ पर टेंजेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? टेंजेंट की बेसिक डेफिनेशन ये बनती है कि कोई भी लाइन जो किसी कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पर टच करके पास होगी, दैट विल बी द टेंजेंट। समझ में आई बात इतनी? तो टेंजेंट क्लियर हुआ कि टेंजेंट क्या है। अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल शब्द परपेंडिकुलर को शो करता है। नॉर्मल शब्द आपने जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करी वहां से भी आपको देखने को मिला, नॉर्मल शब्द जो है वो आपका परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोनों चीजें। किसी भी ग्राफ में या किसी भी प्लेन पर कोई भी कर्व, देखिए कर्व है ये किसी भी तरीके की, उससे इस तरीके से कनेक्ट होकर जो लाइन पास होगी दैट विल बी टेंजेंट। ये बात तो आप समझ गए, ये टेंजेंट हो गई। और जहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी हम उसे नॉर्मल कहेंगे। तो पहले तो एक बात क्लियर करिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके लाइंस के ही नेम है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके पास होती है, वो टेंजेंट हो गई। और उस पॉइंट से जो एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाएगी उस लाइन को कहेंगे नॉर्मल। यानी कि ये दोनों ही चीजें जो भी आप देख रहे हैं, टेंजेंट और नॉर्मल, ये सिर्फ लाइंस हैं। और किससे कनेक्ट हैं? ये कर्व से। अब आप यहां पर 3 चीजें इस समय बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक कर्व, टेंजेंट और आपका एक नॉर्मल। अब आप एक चीज नोटिस करिए, इन तीनों का ये कॉमन पॉइंट है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, मैं इसको कोई नाम देता हूं P, ये पॉइंट टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, नॉर्मल पर भी लाई कर रहा है और कर्व पर भी लाई कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों पर लाई कर रहा है। अब ये टेंजेंट जब आगे बढ़ेगी और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो यहां क्रिएट करेगी एक स्लोप। इतनी बात समझ लीजिए। अब डिफरेंशिएशन के रूल की वजह से मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगल टाइम जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो स्लोप प्रोवाइड करता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो dy/dx के इक्वल होगा। ये समझ लीजिए, टेंजेंट का स्लोप dy/dx के इक्वल होगा। अगर हम सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा। और सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किसका? ये dy/dx किसका होगा? कर्व का। ध्यान रहे, dy/dx कर्व, यहाँ बाई जो है वो कर्व है, ध्यान रखना, यहाँ जो बाई है वो कर्व है आपकी। अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात की जाए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 1/dy/dx विद अपोजिट साइन। ये क्या हुआ? जैसा कि आपको पता है, जब दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। या ऐसे कह लीजिए, स्लोप और नॉर्मल एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका अगर स्लोप m है तो इसका स्लोप 1/-1/m होगा। तो -1/dy/dx मैंने रिप्लेस किया है। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्रिएट कराई जाती है तो वही फॉर्मूला लगेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा, टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, बस इतना समझिए। और लाइन के लिए, लाइन को क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? बाई माइनस बाई 1 m x माइनस x1, जो क्लास 11th हमने स्टडी किया है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो नॉर्मल भी एक लाइन है, बस ध्यान ये रखना होगा, फॉर्मूला यही काम करेगा। बाई माइनस बाई 1 m के प्लेस पर -1/m आएगा। यानी जो टेंजेंट का स्लोप होगा उससे नॉर्मल का स्लोप रेसिप्रोकल होगा और माइनस के साथ होगा। अगर मैं कहता हूं टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप आपका माइनस का 1/2 होगा। अगर टेंजेंट का स्लोप 3/5 है तो नॉर्मल का स्लोप माइनस का 5/3 होगा। टेंजेंट का स्लोप माइनस का 1/2 है तो नॉर्मल का स्लोप 2 होगा। रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन, बिकॉज ऑफ दिस m1 इंटू m2 इक्वल -1। आप समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। यानी कि किसी भी कर्व, जो भी कर्व हमें प्रोवाइड की जाएगी, पॉइंट दोनों में एक ही काम करेगा। y1 x1 ये वही पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, जिसको हम यहां पर x1, y1 इंडिकेट कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो कर्व पर, नॉर्मल पर, टेंजेंट पर, तीनों पर लाई कर रहा है।
और समझ लीजिए टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है और कर्व क्या है। ठीक है, कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चलेगा, उसका रेसिप्रोकल माइनस का 1/dy/dx करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, और ये दोनों की इक्वेशन निकालने के फॉर्मूले हैं। ओके, और ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, ये वही फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th में इस्तेमाल करते थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। आइए इसके आगे मूव करते हैं। दो बातें और बतानी है मुझे। अगर कोई टेंजेंट बाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कुछ कंडीशन इस तरीके की बनती है, मान लीजिए इस तरीके का कोई कर्व है, अब इस पर जो टेंजेंट आएगी ये आएगी, और ये टेंजेंट अब आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अब एक चीज नोटिस करिए, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, यानी थीटा क्या क्रिएट होगा, 0, और जब थीटा 0 होगा कोई एंगल क्रिएट नहीं होगा। तो m इक्वल टेन थीटा अगर मैं लगाता हूं तो स्लोप क्या बनेगा, m इक्वल टेन थीटा से टेन 0, और m की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि मैं कह सकता हूं dy/dx की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि dy/dx ही तो m है। स्लोप क्या है, dy/dx। यानी कि रूल समझ लीजिए ये कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 होगा, इसका मतलब है dy/dx की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसके अपोजिट काम करते हैं हम। अगर कंडीशन चेंज होती है, मींस अगर टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस होती है, अगर टेंजेंट बाई एक्सिस के पैरेलल होती है, मींस इस तरीके का कोई भी कर्व है, ठीक है, और यहाँ से टेंजेंट इस तरीके से मूव करती है और पैरेलल टू बाई एक्सिस है। जब टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस होगी तो थीटा कितना क्रिएट होगा, 90। थीटा 90 क्रिएट होगा तो टेन थीटा m इक्वल, तो m इक्वल आएगा 1090, और आप सब जानते हैं 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, यानी मैं इसे 1/0 या इन्फिनेटिव या 1/0 लिखूंगा, यानी कि dy/dx यहाँ पर किसके इक्वल होगा, 1/0 के। इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए तो मैं कह सकता हूँ dx/dy इक्वल 0 होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉट डिफाइन साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझिए इस चीज़ को, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम dx/dy की वैल्यू में सामने 0 रखेंगे या 1/0 लगाइए। dy/dx के सामने 1/0 रिप्लेस करिए, क्योंकि 1/0 का सेंस यही तो है, नॉट डिफाइंड। तो फिर dx/dy या तो रखिए जिससे 0 आए, या dy/dx इक्वल 1/0। ये दो बातें और आपको याद रखनी होगी जब टेंजेंट किसी भी एक्सिस के पैरेलल होगी। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द फॉलोइंग कर्व इंडिकेटेड एट द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट इंडिकेटेड पॉइंट, एट गिवन पॉइंट्स। ओके, जैसे कर्व दी है, फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूं मैं, बाई इक्वल स्क्वायर रूट एक्स क्यू एट एक्स इक्वल 4। ओके, देखिए स्टूडेंट, आप सबको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर समझते हैं आप, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। तो डिग्री जब 1 होती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। और जैसे ही इक्वेशन लीनियर से आगे बढ़ती है, लीनियर से आगे मींस क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या कोई भी 1 डिग्री से ज़्यादा अगर कोई भी डिग्री आती है, मैं बाई इक्वल लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन समझ सकते हैं, या एक सेकेंड डिग्री का कोई भी फंक्शन समझ सकते हैं। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कैसा आएगा, कर्व लाइन। ओके,
तो यहाँ भी डिग्री अगर देखा जाए तो y पर पावर x रेज टू पावर कितनी है 3/2। तो ये क्या है, एक कर्व है। पूरी बात अगर मैं समझाऊं तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये एक कर्व है, कैसी भी कर्व एक हो सकती है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, मुझे नहीं पता किस तरीके का इसका ग्राफ आएगा। एक रफ ग्राफ है, इस पर एक टेंजेंट पास हो रही होगी, ठीक है। एट x इक्वल 4 का मतलब है यहां पर जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, एट x इक्वल 4। तो सबसे पहले हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का। स्लोप निकालने के लिए अब हमें एक नया तरीका पता चला है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करने से स्लोप आ जाता है। तो x की पावर 3/2 माइनस 1, तो dy/dx इक्वल 3/2 एंड x रेज टू पावर 1/2। ये किसका स्लोप आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू गिवन में है, 4 रिप्लेस करते हैं, तो dy/dx इक्वल आएगा 3/2 4 रेज टू पावर 1/2, देन dy/dx इक्वल आएगा 3/2 इंटू 2 कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। ध्यान रखना ये स्लोप आया है, ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का, नॉर्मल का नहीं, ये स्लोप टेंजेंट का है। अब मैं लिखूंगा यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट 3। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल होगा विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन माई मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल, ठीक है, परपेंडिकुलर रूल की वजह से। आइए स्टूडेंट्स कुछ और करते हैं, स्लोप निकालने के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया है x इक्वल a cos q थीटा, y इक्वल a sin q थीटा, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप फाइंड करना है एट थीटा इक्वल 5/4। अब यहां से समझिए स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक फॉर्म, याद है आपको, इसीलिए तो पहले आपको डिफरेंशिएशन सिखाया गया है। अब आपको एक बात पता चल चुकी है, स्लोप का मीन्स है dy/dx। dy/dx हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर dy/dx हम निकाल लेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, तो वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। ध्यान रखना दो लाइन है, dy/dx टेंजेंट का स्लोप होता है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे विद अपोजिट साइन, तो वो स्लोप किसका बनेगा, नॉर्मल का। तो चलिए dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx निकालने के लिए यहां पर पहले dw/2 थीटा करना पड़ेगा। तो dx/d थीटा आपका आएगा a 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का दोबारा तो माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। अब यहां से करेंगे, रूल वही है डिफरेंशिएशन के, इसीलिए तो डिफरेंशिएशन सिखाया गया पहले। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आ गए, यानी कि अब यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लाइंस के स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो dy/d थीटा यहाँ से आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा। आइए अब dy/dx निकालते हैं। सभी को पता है dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा में डिवाइड करना होगा dx/d थीटा का। तो यहाँ से dy/d थीटा में डिवाइड करेंगे dx/d थीटा का, तो ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। चलिए स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ, cos से cos कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो dy/dx इक्वल आ गया -10 थीटा, देख सकते हैं आप। थीटा की वैल्यू 5/4, तो dy/dx इक्वल आ गया -10 π/4 यानी कि -1। अब ध्यान रखना ये -1 स्लोप किसका है, ये स्लोप आपका बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप बन गया -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल होगा विद अपोजिट साइन, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1, नेगेटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन पॉइंट फाइंड आउट करने से रिलेटेड आते हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में वो आपको बहुत आसान लगेंगे, आइए मैं समझा देता हूं।
जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व find a point on the curve y equal y square equal 2x cube, y square equal 2x cube at which the slope of tangent is 3, at which slope of tangent is 3। पूरी बात मैं आपको समझाता हूं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट का सेंस क्या है। ये कोई कर्व है, कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इस पर एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ हुई होगी, वो टेंजेंट पर ये जो पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करके देना है, और स्लोप इसका गिवन में है कितना है 3। पूरी बात ये है, पॉइंट फाइंड करना है, स्लोप हमें गिवन में है 3। अब जरा नोटिस करिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूं इसका x के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा 2y, y का अगेन होगा तो dy ओवर dx, ये हो जाएगा 6x, तो dy ओवर dx का हो जाएगा 6x अपॉन 2y, या कह सकते हैं 3x अपॉन y। देख सकते हैं आप, ये कर्व है, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, और ये आया है। अब जरा नोटिस करिए dy ओवर dx की वैल्यू 3x अपॉन y आई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप कितना है 3, तो स्लोप 3 है, इसका मतलब dy ओवर dx की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि स्लोप ही तो क्या होता है dy ओवर dx टेंजेंट का, ठीक है। तो अब इक्वल में रख दीजिए, तो 3x अपॉन y इक्वल कितना आएगा 3, देख सकते हैं आप। तो क्रॉस मल्टीपल करिए, क्रॉस मल्टीपल करने पर आ जाएगा 3x इक्वल 3y, तो x इक्वल क्या आ गया y, देख सकते हैं आप, x इक्वल y हो गया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे, x के प्लेस पर y रिप्लेस कर दीजिए। हम अगर फर्स्ट में इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, y के प्लेस पर अगर x रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल 2x क्यूब, ट्रांसफर करिए 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर कॉमन 2x माइनस 1 इक्वल 0, कंपेयर करिए x की एक वैल्यू 0 हो गई और x की एक वैल्यू 1/2 हो गई, यानी कि एक पॉइंट 0,0 हो सकता है और एक पॉइंट 1/2, हो सकता है। क्यों, क्योंकि x इक्वल y है, x इक्वल y है, तो जो x की वैल्यू निकल कर आई है वही तो y की वैल्यू होंगी। यहां पर एक बेसिक बात समझिएगा स्टूडेंट, जब भी आपसे पॉइंट पूछा जाएगा फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन की एक बात बता दूं, जब भी फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व पूछा जाएगा, आपको एक कर्व दी जाएगी, ठीक है 100%, और dy ओवर dx के लिए कोई ना कोई हिंट दी जाएगी कि स्लोप जैसे इसमें 3 दिया था, तो हमें स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम dy ओवर dx के प्लेस पर 3 रिप्लेस कर सकते हैं। तो dy ओवर dx निकालने के बाद मैंने उसके सामने 3 रिप्लेस किया, 3 रिप्लेस करने से आपका x और y के बीच में कनेक्शन क्रिएट हुआ और कर्व में वैल्यू रिप्लेस करके x और y की वैल्यू निकल आई, यानी कि पॉइंट निकल आया। तो जब भी आपसे पॉइंट पूछा जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, dy ओवर dx के सामने क्या रखा जाए, इसके लिए जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन में हिंट होगी, आपको समझना होगा उससे। आइए मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व से रिलेटेड, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए कि पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जब कोई कर्व दी हो और स्लोप गिवन में हो, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। जैसे क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल 3x प्लस 4, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल 3x प्लस 4। आइए मैं पूरी बात आपको डायग्राम से समझाता हूं और इसका मीन्स भी आपको पता चलेगा कि क्या मीनिंग है इसका। देखिए स्टूडेंट, कंडीशन ये है कि एक कर्व है कोई भी, उस पर एक टेंजेंट है,
ठीक है। कर्व है y इक्वल 2x² माइनस एक्स प्लस 1। ये जो टेंजेंट है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन के पैरेलल है। दूसरी लाइन क्या है 3x प्लस 4। ग्राफ पर मत जाइएगा, डायग्राम पर मत जाइएगा, ये डायग्राम सिर्फ एक रफ डायग्राम है, अप्रॉक्स डायग्राम है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है जो एक लाइन के पैरेलल है। अब हिंट समझिए, y इक्वल 2x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 आ जाएगा। देखिए आप, ये कर्व फर्स्ट इक्वेशन और ये स्लोप आ गया आपका दूसरी कंडीशन। अब dy/dx के सामने कुछ रखेंगे तभी तो x की वैल्यू पता चलेगी। अब dy/dx के सामने क्या रखा जाए, इसलिए कोई न कोई हिंट दी जाएगी, यहाँ भी दी है, पहचानना है आपको। याद करिए क्लास 11th में ये बताया गया आपको कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही तो टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से ये तो ऑलरेडी y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में है, या सिंगल टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे करिए आप। dy/dx इक्वल देखो क्या हो जाएगा 3, देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये डिफरेंशिएशन तभी अप्लाई करेंगे जब टेंजेंट पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर के केस में रूल बदल जाएगा। इसलिए बिना डिफरेंशिएशन के करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इसको y इक्वल mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m इक्वल 3 आएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट पैरेलल है किस लाइन के 3x प्लस 4 के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, आप मैं डिटेल में लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं टेंजेंट का स्लोप dy/dx इक्वल 3 के होगा, क्योंकि y इक्वल mx प्लस c से यहाँ से 3 आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस 3 को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल 3, x इक्वल आएगा 3 प्लस 1 और ये x इक्वल आ गया 1। x की जो भी वैल्यू 1 आई है इसको कर्व में रिप्लेस करेंगे तो हमें पॉइंट पता चलेगा, यानी कि y की वैल्यू पता चलेगी। तो y इक्वल आपका आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई 2, और जो पॉइंट हम लोग फाइंड कर रहे थे वो पॉइंट आ गया 1,2। यहाँ पर मैं एक बात और एक्सप्लेन कर दूँ, मान लीजिए लाइन पैरेलल नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, दूसरा ऑप्शन परपेंडिकुलर हो सकता था। हो सकता था ये लाइन परपेंडिकुलर होती किसके, टेंजेंट के, तो परपेंडिकुलर होती तब भी इसका स्लोप कितना होता 3, लेकिन 3 तो होता, लेकिन ये 3 जो है वो टेंजेंट का स्लोप नहीं होता, क्योंकि लाइन अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप इक्वल नहीं होते। तो फिर क्या आता, इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप जब बनाते तो माइनस का 1/3 आता, फिर यहाँ सामने माइनस का 1/3 लगता है। ये नॉर्मल बात है, आप क्लास 11th में अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने स्टडी किया है तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि अगर टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लाइंस पैरेलल स्लोप विल बी इक्वल। अगर परपेंडिकुलर है तो फिर अगर इस लाइन का स्लोप 3 है तो टेंजेंट का स्लोप -1/3 होगा, तो फिर यह -1/3 अप्लाई होता है। अगर क्वेश्चन आपका परपेंडिकुलर लाइन का आएगा तो आप उसको उस तरीके से संभालेंगे। हो सकता है एंगल गिवन में हो, जब भी पॉइंट निकालने की बात आएगी कोई न कोई आपको जरूर एक हिंट मिलेगी, उस हिंट की हेल्प से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। आइए मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और करता हूं। जैसे क्वेश्चन कहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व x² / 4 प्लस y² / 25 इक्वल 1। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप समझ सकते हैं ये आपकी कोई एक कर्व है, इस कर्व से रिलेट होता हुआ एक टेंजेंट यहां से पास हुआ, और टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। सबसे पहले आप चाहे तो इसे एलसीएम लेके सही कर ले, एलसीएम आएगा x² / 4 प्लस y² / 25 इक्वल 1, एलसीएम आएगा 100, 25x² प्लस 4y² इक्वल 100, क्योंकि 100 मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया।
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा आपका ये 50x प्लस 8y और y का अगेन होगा तो dy/dx इक्वल 0। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो dy/dx इक्वल आएगा माइनस का 50x अपॉन 8y, ये dy/dx की वैल्यू हो गई। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और मैंने आपको क्या बताया है, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है देन dy/dx इक्वल 0 होता है। देख सकते हैं आप, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी तो dy/dx इक्वल क्या होगा, 0। हम यहाँ पर 0 रिप्लेस करेंगे और पॉइंट फाइंड करेंगे। आइए स्टूडेंट, dy/dx की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो dy/dx इक्वल आपका क्या है, माइनस का 50x अपॉन 8y, 0 रखेंगे, माइनस का 50x अपॉन 8y, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस 0 करेंगे फर्स्ट में, तो आप y की वैल्यू +-5 आ जाएगी, और +-5 आने की वजह से आप यहाँ रिप्लेस करिए 0। x की वैल्यू 0 कैसे हो गई, 8y का डिवाइड हुआ 8y का मल्टीप्लाई हुआ 50 का डिवाइड हुआ। इसको आप कर्व में रिप्लेस करिए, जो भी कर्व आपको गिवन में है, कर्व में रिप्लेस करेंगे x 0 हो जाएगा, प्लस y² अपॉन 25 इक्वल 1, देन y² इक्वल क्या आएगा 25, और y की वैल्यू आ जाएगी +-5, यानी 1.0,5 भी हो सकता है और 1.0,-5 भी हो सकता है। तो बेसिक बात ये समझिए, जब भी पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड आउट किया जाएगा या जब भी कर्व पॉइंट ऑन द कर्व आपसे निकाला जाएगा, तो कोई न कोई एक यहाँ पर ऐसी हिंट जरूर दी जाएगी जिससे कि आप dy/dx के सामने वो वैल्यू लगा सकें। वहां से x या y के बीच में कोई रिलेशन आएगा या वैल्यू आएगी, उसको आप कर्व में रिप्लेस करेंगे तो x और y की आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन का यूज होता है स्लोप को फाइंड आउट करने में, और टेंजेंट नॉर्मल क्या है और उनके आपस में कनेक्शंस क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।